इकट्ठा हो जाना चाहिए। देखिए इख्तिलाफ राय होता है और रहना चाहिए, लेकिन मार पड़े तो उसको देखना चाहिए, और मारने वाला अगर एक ही है ना मैं खिलाफ इकट्ठे हो जाना चाहिए। नहीं तो आप भी दिन को आज आप पीछे हो जाए प्लीज। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल जब हम इस दिन इकट्ठे होंगे तो शहीद अरशद शरीफ के जो मुलजिमान हैं, जो रियल मुलजिम हैं, वो कटहरे के अंदर होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही होगी। सर इकरारुल हसन को क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में इंसाफ मिलेगा, मौके की मुनासिबत सवाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में इंसाफ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? पाकिस्तान में इंसाफ मिलेगा और यहीं पे हम इंसाफ लेंगे। पाकिस्तान की अदलिया पे हमें पूरा यकीन है और पाकिस्तान की अदलिया से ही इंसाफ की आखिरी उम्मीद है, उसके अलावा तो कुछ और है नहीं। जवेरिया सदीक साहिबा से हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मुझे 3 लोगों से उम्मीद है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से। इसके अलावा किसी से कोई उम्मीद नहीं है। और उन्होंने सबसे बड़ा गिला ये किया है कि उनकी जो सहाफ़ी बरादरी है उनमें से सिर्फ आपने एक उनका साथ दिया, उसके अलावा लोगों ने साथ नहीं दिया। सब लोग साथ दे रहे हैं, सब लोग साथ दे रहे हैं, सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं। सबका आवाज़ उठाने का तरीका बहन अलग अलग है। कोई लोग ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं, कोई थोड़ा स्लो बोलते हैं, कोई ज़्यादा शोर मचाते हैं, ज़्यादा देर तक बोलते हैं, कोई थोड़ी देर तक बोलते हैं। कोई बात नहीं, सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। और सब कोई भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में इस बात की तकलीफ़ नहीं है कि अरशद चला गया, वो शहीद कर दिया है। सबके दिल में इस बात की तकलीफ़ है और सब इस तकलीफ़ को महसूस करते हैं। उनकी वालदा के गम में सारे लोग शरीक हैं, कोई थोड़ा है कोई ज़्यादा है, लेकिन सब शरीक हैं। उनकी वालदा ने जो एक एप्लीकेशन दी है, FIR होनी चाहिए और कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। पाकिस्तान में मसला क्या है? अभी चूँकि इस साल के दिन को अरशद शरीफ शहीद से मंसूब किया गया है, 5 महीने बाद 1 साल मुकम्मल हो जाएगा अरशद शरीफ की शहादत को। शर्मनाक मकाम है कि हम अभी तक उनके कातलों को गिरफ़्तार नहीं कर सके। अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिल सका, उनकी फ़ैमिली को इंसाफ नहीं मिल सका। शर्मनाक मकाम है ये हम सब के लिए। क्या ये भी बाकी तमाम केसेस की तरह, पुराने केसेस की तरह दाखिल दफ्तर हो जाएगा, या इसको वाकई पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त का एक लिटमस टेस्ट या एक फ़ाइनल टेस्ट तस्वुर किया जाएगा? ये हमें देखना होगा, एक चीज़। दूसरा, जो मैंने पहले भी गुजारिश की कि ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो अटैक होता है, ख़ास तौर पे साइबर स्पेस में, डिजिटल स्पेस में, ऑनलाइन स्पेस में, इसको एक तो ट्रोलिंग ना कहा जाए। ये ट्रोलिंग नहीं है। ट्रोलिंग बहुत मामूली सा लफ्ज़ होता है जिसको आप हल्का फुल्का तंज़ कह लें, मजाक उड़ाना, मॉकिंग कह लें। जो ख़वातीन सहाफ़ी फ़ेस कर रही हैं वो वायलेंस है और बदतरीन शक्ल का वायलेंस है। इसको आप वेपन अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म या प्रेस फ्रीडम इसको समझें। इसको इसी तरह रिकगनाइज़ होना चाहिए, अंडरस्टैंड किया जाना चाहिए, रिकगनाइज़ किया जाना चाहिए और इसको शामिल किया जाना चाहिए हर किस्म की कानून साजी में। मैंने PFU से भी रिक्वेस्ट की है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल करें कि जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो अटैक्स हो रहे हैं उसको वायलेंस के तौर पर रजिस्टर करवाएं। उसको ट्रोलिंग ना कहें। ट्रोलिंग बहुत मामूली सा लफ्ज़ है। कानून साजी उस पर मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटीज़ का प्रॉब्लम है। मेरी कई के एप्लीकेशंस FIA में पेंडिंग है, कई सालों की पेंडिंग है। किसी एक में मुझे इंसाफ नहीं मिला क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। कवानीन पाकिस्तान में हर किस्म के मौजूद होते हैं बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सो ये बड़ा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और एक मॉडर्नाइज्ड वेपन है ये सेंसरशिप का, आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़। ये जो वायलेंस होता है साइबर स्पेस में, डिजिटल स्पेस में, आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, AI का दौर है, वो किस तरह से क्या उसमें उसको इस्तेमाल करके सहाफ़ी मज़ीद महफूज हो जाएंगे या मज़ीद ख़तरात में पड़ जाएंगे। तो ये न्यू एंड डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड रीऑर्गेनाइज्ड और मॉडर्नाइज्ड टूल्स एंड वेपन्स हैं। जरीदा साहिबा, आप समझती हैं कि सियासी पैनल पे सहाफ़ियों को होना चाहिए? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझती, और क्योंकि ये सहाफ़ियों का काम नहीं है कि वो किसी भी सियासी जमात की तरफदारी करें या उनके हैशटैग चलाएं या उनके सेमिनार्स में शिरकत करें जो कि उनके सियासी नज़रिए के प्रचार के लिए हों। सहाफ़ी न्यूट्रल कहना एक, मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल बात है। जब बात हो कि आपने पाकिस्तान के आइन के साथ, जमहूरियत के साथ खड़े होना, फिर आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। फिर आप ये नहीं कह सकते मैं न्यूट्रल हूँ। लेकिन आप पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की जमहूरियत, दुरुस्त चीज़ के साथ खड़े हों, किसी सियासी जमात के साथ आप ना खड़े हों। तो ये आपकी जो FIA में दरखास्तें पड़ी हुई हैं उसके पीछे क्या समझते हैं कि सियासी प्रेशर है जो उसको हल नहीं करवा रहा, या कोई और ताकतवर हल्के हैं?
اب آپ نے ایسا سوال کر دیا کہ میں اس کا جواب دوں گی تو بہت طویل ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو صرف ایک مثال، میری کئی اپلیکیشنس موجود ہیں ایف آئی اے میں. ایک اپلیکیشن میری 2016 یا 2017 میں ایف آئی اے میں گئی تھی، اس وقت زرتاج گل صاحبہ کے خلاف، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت ایک عام سی کارکن تھی، ان کو کوئی زیادہ جانتا بھی نہیں تھا. انہوں نے میرے خلاف ایک کیمپین چلوائی تھی، وہ سارا ریکارڈ کا حصہ ایف آئی اے کے ریکارڈ کا حصہ ہے، سو مچ سو کہ سوشل میڈیا پہ آج بھی وہ پڑی ہوئی ہے. اور وہ انتہائی غلیظ اور وہ ہراسمنٹ کی اور میری کریکٹر اسیسینیشن کی کیمپین تھی جو ان کی طرف چلائی گئی. انہوں نے گلٹی ایڈمٹ کیا، ان کا اریسٹ ڈیو تھا. جب بھی اریسٹ ہوتا تھا وہ پری اریسٹ بیل لے لیا کرتی تھیں، اور اس دوران 2018 آ گیا، گورنمنٹ بن گئی پی ٹی آئی کی، سو منسٹر بن گئی زرتاج گل صاحبہ. منسٹر بنتے ہی انہوں نے اپنا پولیٹیکل پریشر یوز کرنا شروع کیا. murder किया गया, मैं इसको कहती हूँ targeted assassination, and since there's like 6 months has been passed, no one is arrested in Pakistan and Kenya. I'm fighting alone with the help of few of my colleagues and international community. मुझे बड़ी मायूसी हुई कि पाकिस्तान के जो लीडिंग एंकर्स या कॉलमिस्ट या उनके अपने कोलीग्स थे, उनकी तरफ से मुझे वो सपोर्ट नहीं मिली जो मुझे मिड कैरियर्स या यूट्यूबर्स या आप लोगों की तरफ से मिली. अब मेरा ये मुतालबा है कि UN should appoint the rapporteur on this case in Kenya and in Pakistan. अब थोड़ा सा इसको पीछे कीजिएगा. एंड इसके साथ साथ आप लोग, मैं ये गुजारिश कर रही हूँ UN से कि वो इस ट्रायल को मॉनिटर करें इन पाकिस्तान और कीनिया में तो ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हुआ. सो देयर शुड बी अ केस इन कीनिया एज वेल एंड वी नीड लीगल हेल्प टू. सो इट्स बीन 6 months. आपके अपने साथी मेरे हस्बैंड अर्शद शरीफ का कोई कातिल अभी तक नहीं पकड़ा गया, और वही फस्तायत, वही फाशिज्म, वही सब कुछ जो है अभी भी जारी है. और उसी तरीके से हम लोग जो हैं वो एक ऐसी सेंसरशिप का सामना कर रहे हैं जो कि नज़र नहीं आती है. कहने को तो जमहूरियत है लेकिन वैसे आमदियत है. सो आई केम हेयर टू रजिस्टर माई प्रोटेस्ट दैट मेरे शौहर के कातिलों को गिरफ़्तार होना चाहिए और तमाम सहाफ़ियों के ऊपर से केसेस ख़त्म होने चाहिए, और जो भी उनको कोई हरासा करता है या उनको तकलीफ़ पहुँचाता है उन तमाम लोगों को जो है वो अरेस्ट होना चाहिए. मैडम, आपको क्या लगता है कि अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिल जाएगा जितनी आप काविश कर रही हैं, या आपको नज़र आ रहा है कि अदालत की तरफ से कोई? पाकिस्तान में मुझे कोई उम्मीद नहीं है. थोड़ी बहुत उम्मीद जस्टिस अता बंदियाल से है कि शायद इंसाफ मिल जाए, लेकिन अगर कीनिया वाले कातिलों को सज़ा हो गई तो फिर डेफिनेटली यहाँ के लोगों को भी सज़ा हो जाएगी. और मेरा फोकस भी कीनिया में ही केस की तरफ है, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमारी पेशी आती ही नहीं है, हमारी हेयरिंग की डेट ही नहीं आती, और एक ट्रायल पैरेलल भी चल रहा है 4 महीने से, जो कि हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे और क्यों चल रहा है, और हमारी मुद्दत में FIR भी दर्ज नहीं हुई. अगर एक शहर इक़्तिदार में रह के मैं इतनी बेबस और मजबूर हूँ कि एक लीडिंग एंकर का मुकदमा नहीं दर्ज करा सकती या उसके कातिलों को गिरफ्तार नहीं करा सकती, तो फिर आप सोच सकते होंगे कि आम लोगों के साथ क्या होता होगा. मैम, नेशनली सतह पर अवामी प्रेशर जो है इसमें अमल दखल हो सकता है. इस अगर अवाम की तरफ से प्रेशर आए तो प्रोसीडिंग में जो है वो तेज़ी आ सकती है. अवाम ने ही लेटर लिखे थे जिसकी वजह से सोमोटो हुआ था, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं हो रहा था. अब जो आप लोगों ने UN को लेटर लिखे हैं उसमें भी पेशरफ्त हो रही है, वो मैं आप लोगों को जल्द शेयर करूँगी. इमरान खान ने यूनिवर्सिटी का एक अनाउंसमेंट की थी, आप समझते हैं कि उनकी तरफ से कोई और इक़दाम भी होने चाहिए थे? उनके लिए तो अभी वो खुद बहुत हॉट वाटर्स में है, तो मैं उनसे कोई वो नहीं एक्सपेक्टेशंस फ़िलहाल रखती. लेकिन जो करंट गवर्नमेंट है उससे मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमें कोई देंगे. लेकिन हाँ, 2-3 लोग अपना रोल प्ले कर सकते हैं, जिसमें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं, आर्मी चीफ जो नए आए हैं आसिम मुनीर वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं हमें इंसाफ दिलवाने में, और इसके साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता उमर बंदियाल. इन 3 के अलावा मुझे कोई जस्टिस देने में दिलचस्पी नहीं रखता.